तो हेलो बच्चों, आज हम बताएंगे आपको लाइंस एंड एंगल। ठीक है, तो लाइन एंगल आपका चैप्टर 5 है। तो इसमें कुछ बेटा कुछ टर्म है, कुछ कोई शब्द क्वाइन हो रखे हैं। देखिए इतने सारे वर्ड हैं, इनका आपको मीनिंग पता होना चाहिए क्योंकि ये यूज होने वाले हैं। ये आपके पूरे चैप्टर में यूज होंगे, आगे भी यूज होंगे, आगे वाली क्लासों में जब बड़ी क्लासों में जाएंगे तो हमें पता होना चाहिए यार होता क्या है। अब जब लाइन सेगमेंट एक पहला यहाँ पे देखो, लाइन का कोई भी टुकड़ा ले लें आप, जैसे माना एक होता है लाइन, बल्कि इससे ऊपर एक लाइन भी होना चाहिए, लाइन, LINE, लाइन। ठीक है, तो लाइन होती है बेटा, लाइन के दोनों ओर एरो होते हैं। देखिए ये लाइन, देखिए आप, ये देखिए यहीं बताओ, ये लाइन है। अगर कहीं ऐसा बना हुआ है तो समझ लो लाइन है। लाइन अनफिनिट बढ़ सकती है, आप इसको इधर भी कितना भी बढ़ा सकते हैं, एंडलेस, कभी एंड नहीं होगा इसका। और दूसरी साइड भी कितना ही बढ़ा सकते हैं, कभी एंड नहीं होगा। लाइन कहते हैं उसे, लाइन के बोथ साइड की पहचान होती है, किसी बोथ साइड एरो होता है। ठीक हो गया। और इन एरो का मतलब ये है कि लाइन की लंबाई कोई नहीं नाप सकता। कोई बोले ये लाइन कितनी लंबी है, तो बहुत गलत क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे, वो बहुत गलत गलत क्वेश्चन पूछ रहा है। कोई बोले लाइन कितनी लंबी, वो लाइन तो किसी का बाप नहीं नाप सकता, इतनी लंबी होती है, एंडलेस होती है ना, उसकी कोई सीमा ही नहीं होती है। वो इधर ही बढ़ सकती है, इधर ही बढ़ सकती है, दोनों साइड, बोथ साइड लाइन। और एक तो लाइन सेगमेंट, इसका टुकड़ा ले लें अगर हम, एक तो लाइन सेगमेंट हो गया, इसका टुकड़ा ले लें, ये है लाइन सेगमेंट। इसे आप माप सकते हो यहाँ से लेके यहाँ तक। तो जितने हम लोग यूज करते हैं अपनी को, जैसे आप लोग करते हो, कभी फिगर्स बनाते हैं हम लोग, कई चीजें बनाते हैं, तो हम लाइन सेगमेंट यूज करते हैं हम लोग। ठीक है, तो लाइन सेगमेंट को आप नाप सकते हैं, 5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 2 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, जो भी है, जितनी लंबी लाइन सेगमेंट है उसको हम लाइन सेगमेंट कहते हैं। ठीक है, और रे क्या होता है बेटा, रे को वन साइड आप बढ़ा सकते हैं, एक साइड, या इधर बढ़ा लो या इधर बढ़ा लो, जिधर मर्जी उधर बढ़ा लो। लाइन रे जो होती है, रे एक साइड बढ़ा सकते हैं, वन साइड बढ़ा सकते हो, लेकिन एक साइड आपकी बिल्कुल जो है कांस्टेंट रहेगी, स्थिर रहेगी, स्टेबल रहेगी, वहीं पे रहेगी वो एक साइड। लेकिन दूसरी साइड आप जितना चाहो बढ़ा लो, उसे रे कहते हैं। इज दैट क्लियर? रे की डेफिनेशन क्लियर हो गई। अब एंगल क्या होता है बेटा, जहां पे अगर कॉर्नर मिल जाए दोनों उसके, दो लाइन सेगमेंट के, हम इनिशियल पॉइंट मिला दें, प्रारंभिक बिंदु मिला देगा, माना एक ये देखो रे है, माना रे ही मान लीजिए आप, इस रे का जो है, दोनों रे का स्टार्ट पॉइंट एक ही है, एंड पॉइंट देखो ये इधर है, ये इधर है ना, लेकिन स्टार्ट होने की जैसे और की स्टार्ट पॉइंट ये एक ही है। तो जो स्टार्ट पॉइंट जब एक ही है, तो ये जो बन गया, ये गैप जो है, ये एंगल है। ठीक है, इस तरह से आप जो है, आप चाहे तो लाइन सेगमेंट भी ले सकते हैं, जरूरी नहीं कि आप रे लें, आप ये भी एंगल है। इसमें क्या किया हमने, जो लाइन सेगमेंट थे हमारे, उन दोनों लाइन सेगमेंट का एक पॉइंट कोई सा भी, चाहे स्टार्ट पॉइंट बोलो चाहे एंड पॉइंट बोलो, एक ही जगह से स्टार्ट है, मतलब ओरिजिन एक ही है। ओरिजिन मतलब जहां कोई चीज निकलती है उसे ओरिजिन कहते हैं। ठीक है, तो ओरिजिन एक ही है, एक ही पॉइंट है, दोनों दोनों लाइनों का ओरिजिन जो है एक ही पॉइंट है, इसलिए इन लाइन सेगमेंट का या इन रे का ओरिजिन एक ही पॉइंट है। इसे कहते हैं आप जो है एंगल। या कई बार दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, इंटरसेक्ट, और जहां पे इंटरसेक्ट कर रही हैं वहां पे भी एक एंगल बनता है। ये भी एंगल बना, ये एंगल बना, ये भी एंगल बना, ये भी एंगल बना। कौन समझा? एंगल समझ गए आप लोग? तो सीधी सी बात है, कोई ना कोई पॉइंट कॉमन होता है उनमें। ठीक है ना, जैसे इस लाइन का ये पॉइंट कॉमन है, इसका इसका यहाँ पे कॉमन है। अगर इन दोनों को ले लें आप तो ये पॉइंट कॉमन है, इन दोनों को ले लें तो भी ये पॉइंट कॉमन है। तो जब कोई पॉइंट कॉमन है दो लाइनों के बीच में, तो हम लोग एंगल बनाता है। फिर क्या बनाते हैं? तो ये एंगल बन गया। अब आपका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हो गया। कोई भी दो एंगल है, यदि उनको ऐड करने के बाद 90 आ रहा है, जैसे एक एंगल ये है, सपोज कीजिए ये है 45 डिग्री और दूसरा भी है 45 डिग्री, तो इन दोनों ऐड करके 90 डिग्री है ना, तो दिस एंगल कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ दिस एंगल। इधर क्लियर? एक 30 है, एक आपका 30 डिग्री है, एक आपका 60 डिग्री है। तो ये बोथ एंगल्स आर, एंगल 1 and angle 2 are both are complementary angle because the sum of these two angle is 90 degree, is 90। इज इट क्लियर? ये दो एंगल को टोटल करके 90 आ रहा, तो समझ लेना वो एक दूसरे कॉम्प्लीमेंट्री। कभी एक एंगल देखो 30 बोलेगा, इसका कॉम्प्लीमेंट निकालो, अब 90 में से घटाना है 30 को, 60 आएगा, यानी 60 हो गया इसका कॉम्प्लीमेंट्री। 60 दे रखा है, 60 को कॉम्प्लीमेंट्री 30 होगा। इज इट क्लियर? तो एक कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हो गई। सेम सप्लीमेंट्री कॉम्प्लीमेंट्री की तरह होता है, लेकिन यहाँ होता है 180। यहाँ क्या होता है? सपोज कीजिए हमारा एक एंगल आपका 120 है
और एक आपका 60 है। तो ये बोथ आर सप्लीमेंट्री एंगल विद ईच ऑफ ईच अदर, ठीक है, एक दूसरे के सप्लीमेंट्री एंगल हैं। ये इसका सप्लीमेंट्री है, ये इसका सप्लीमेंट्री, क्योंकि दोनों को सम जो है कितना है 180। तो इसका अगर सम 180 है तो ये सप्लीमेंट्री एंगल होगा। इज इट क्लियर? आप बात समझ गए? अगर दोनों एंगल का सम करके अगर माना 180 नहीं आ रहा है तो सप्लीमेंट्री एंगल नहीं है एक दूसरे के। अगर हम यहाँ पे करेंगे, चलो हम यहाँ पे कर लें, आपका ये हमने बोल दिया जी ये 130 है, ठीक है 130 है, और हमने बोल दिया जी ये 70 डिग्री है। तो आपसे पूछा आर दे सप्लीमेंट्री विद ईच अदर, आप नो ये सप्लीमेंट्री नहीं है, बिकॉज 130 प्लस 70 कितना होता है 200। 130 प्लस 70 कितना होता है, जबकि होना कितना चाहिए था 180 होना चाहिए था, तभी तो सप्लीमेंट्री होंगे हो। तो पूछेगा तो कर लेंगे आप लोग। बस सारी बात हुई तो बेटा शब्दों का खेल है सारा। जितने शब्द ज्यादा शब्द आपकी डिक्शनरी में होंगे, मतलब माइंड की डिक्शनरी में होंगे, जितने शब्द उतने आप बाहर तक तो निकाल पाओगे। यहाँ होना चाहिए ना चीज, मेरी यहाँ है तो मैं बाहर निकाल रहा हूँ। तो ऐसे आपको स्टोर करनी पड़ेंगे ऐसी चीजें, आपको समझ के रट के नहीं। आप अगर एडजेसेंट एंगल है, एडजेसेंट मींस वो एक शब्द मैंने बनाया था खुद का, पड़ोसी। एडजेसेंट में क्या होते हैं, तो पड़ोसी एंगल को एडजेसेंट एंगल कहते हैं, ठीक है। जैसे माना यहाँ पे देखिए आप, यदि हम ये एंगल है, ठीक है, अब एंगल के हमने यहाँ से एक लाइन खींची, तो ये एंगल और ये एंगल जो है एडजेसेंट एंगल है, ठीक है। ये एंगल 1 और एंगल 2 क्या है, तो आप देख रहे हो इसमें एक लाइन कॉमन है बीच वाली, ये वाला रे जो है कॉमन है, देख रहे हैं आप लोग। ये अगर इसका नाम L है, ये M है, ये तो M देखो L और M का जो एंगल बन रहा है 1, और M और N का बन रहा है एंगल 2। M दोनों जगह रहे ना रहे नहीं, बस भाई आप जो ये वाला एंगल 1 बना रहे हो, L और M से तो बना रहे हो एंगल 1, और M और N से आप एंगल 2 बना रहे हो। M यहाँ भी है और यहाँ भी है ना। तो इस तरह से जब कोई एक एंगल कॉमन होता है तो उसे एडजेसेंट एंगल कहते हैं। बात समझ में आ गई? एक लाइन जो है कॉमन होती है उसमें क्या होती है, बल्कि इसमें तो इसमें देखिए आप, दे हैव अ कॉमन वर्टेक्स। एक तो कॉमन वर्टेक्स होगा, कॉमन क्या होगा, देखो यहीं पे ना सारे पहले वाले एंगल का और दूसरे वाले एंगल सेम, इनिशियल पॉइंट सबका सेम है, ओरिजिन सेम है, ठीक है ना। ओरिजिन मतलब जहां से वो निकलते हैं, दोनों सभी की जगह से निकले ना। एंगल 1 भी यहीं से निकला और एंगल 2 भी निकला, तो यही पहला पॉइंट है बेटा। देखो ये दो, दे हैव अ कॉमन वर्टेक्स लिखा हुआ है। सेकंड पॉइंट कहता है दे हैव अ कॉमन आर्म, दे हैव अ, तो मैंने भी कहा था आपसे कि एम जो है दोनों में आ रही है। वो एल जब एंगल 1 बना तब भी एम का रोल है, और जब एंगल 2 बना तब भी एम का रोल है। एम कॉमन है कि नहीं है, तो ये सेकंड पॉइंट ही है, समझना आपने। दे हैव अ कॉमन आर्म, आर्म इज भुजा, ठीक है, और भुजा लाइन है, लाइन सेगमेंट है, या रे है, कुछ भी हो सकती है, ठीक है, ये कॉमन होगी। थर्ड पॉइंट कहता है द नॉन कॉमन आर्म आर ऑन आइदर साइड ऑफ द कॉमन आर्म। जो नॉन कॉमन आर्म है, अब एल और एन ये नॉन कॉमन आर्म है, कॉमन तो एम है जो दोनों के लिए है ना, ये नॉन कॉमन, ये कह रहा वो कॉमन के दूसरी तरफ होंगे, एक इधर है एक इधर है, वो ये कह रहा थर्ड पॉइंट में। इज इट क्लियर? अब आइए आप जो है लीनियर पेयर भी, किस भाई ये लीनियर पेयर क्या होता है बेटा, इसमें एक ही, ये देखिए आप, एक स्ट्रेट लाइन बनती है दो अलग अलग लाइनों को जोड़ के, एक ही लाइन नहीं है, ये एक लाइन ये रही, एक लाइन ये रही, सपोज करो लाइन सेगमेंट, सॉरी एक लाइन सेगमेंट ये है, एक लाइन सेगमेंट, और हमने इनको इस तरह से जोड़ा कि इनसे 180 बना। मैंने क्या इसको उठा के यहां पे जोड़ दिया, तो कितना बन गया, कौन समझा? तो ये जो है लीनियर पेयर हो गया, क्या हो गया? और इसमें अगर आप कहीं से भी एक मन्ना आप इसमें 20 अगर टुकड़ा करना चाहे तो ये प्लस ये 180 होगा, चाहे कहीं भी कर लो यार आप, चाहे ये कर लो तो ये प्लस ये 180 होगा, चाहे छोटा सा बनाओ तो ये छोटा वाला रे बड़ा वाला भी 180 होगा प्लस करके। तो जब दो एंगल का प्लस करके दो पेयर में जोड़ा, पेयर में यानी एक ये और एक दूसरा वाला, दोनों पेयर को जब ऐड करें और 180 आए उसे लीनियर पेयर कहते हैं। ये क्लियर? ठीक, उसमें जरूरी नहीं दोनों इक्वल हो, कोई बड़ा कोई छोटा कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन दोनों में से कोई भी एक छोटा बड़ा हो सकता है, और दोनों इक्वल हो सकते हैं। 90 देखिए आप, ये देखिए आप दोनों बराबर हैं,
ये भी राइट एंगल, ये भी राइट एंगल, ये भी 90, ये भी 90, बराबर भी हो सकते हैं, लेकिन दो ही तो हैं, पीआर है नहीं भी, तो लीनियर पीआर मतलब एक सीधी लाइन बना रहे हैं दोनों जुड़ने के बाद, वो दोनों जुड़ने के बाद एक सीधी लाइन बना रहे हैं, दोनों एंगल जुड़ने के बाद क्या बना रहे हैं, एक सीधी लाइन बना, तो लीनियर पीआर कहते हैं उसे। इधर क्लियर, बात खत्म। अब है एक आपका वर्टिकली अपोजिट एंगल। वर्टिकल ये देखिए, ये वाला यहाँ पे देखिए आप, जैसे यहाँ पे माना आपने यूं कर दिया ये, तो आपका ये है, जब एक दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है, आप देख रहे हैं आप लोग, दो लाइनें एक दूसरे को क्या कर रही हैं, इंटरसेक्ट मतलब होता है काटना एक दूसरे को, ठीक है, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है दो लाइनें, तो जब दो लाइनें एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं तो उनके जो आमने सामने के एंगल है, ये अपोजिट एंगल देखिए, ये अपोजिट एंगल है ना एक दूसरे सामने, और ये वाला एंगल इसके अपोजिट है कि नहीं है, और ये हमेशा इक्वल होते हैं, अपोजिट एंगल हमेशा क्या होते हैं, यानी अगर ये 1 है ये 2 है, तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 एंड एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। तो अपोजिट एंगल हमेशा, वर्टिकली अपोजिट एंगल हमेशा एक दूसरे के इक्वल होते हैं, बराबर होते हैं। बात समझ में आ गई? तो ये सारी बात आपको समझ में आ गई। तो इस तरह से आप अगर इन सारे टर्म्स को आप याद रखेंगे, सब शब्दों को याद रखेंगे, तो यही चीजें आपके आगे चैप्टर में यूज होने वाली हैं, और उस चैप्टर को आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए, ठीक है। चलिए।